कर लूंगा, ये 3 शब्द सुनने में जितने अच्छे लगते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर किसी से कहा जाए भाई कल से तेरे एग्जाम है या तेरे एग्जाम पास आ रहे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दे, तो कहा जाता है कि ठीक है कल से शुरू करूंगा। अगर किसी से कहा जाए एक्सरसाइज करना शुरू करें तो भी ठीक है कल से शुरू करूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को या अपने कामों को जानबूझकर टालते रहना। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी में कब जहर घोल दे या हमारी जिंदगी को कब बर्बाद कर दे हमें ही नहीं पता चलता। वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ जो कि बिल्कुल रियल बेस्ड स्टोरी है। फ्रेंड्स बात है सन 2020 की। मेरी एक फ्रेंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दे रही थी सन 2020 में, उसके पास सारे रिसोर्सेज के माता पिता का पूरा सपोर्ट था और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने एग्जाम को क्लियर करने में 3 अटेम्प्ट्स लगे। वो डिप्रेशन में चली गई। जब लोगों ने उससे पूछा कि ऐसी क्या वजह है या ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से आपके 3 अटेम्प्ट्स लगे, तो उसका जवाब था कि मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेरी कमी रह गई थी कि मैं अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को टालती रहती थी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम को टालना नहीं चाहिए, वरना उसका भुगतान हमें अवश्य अपने जीवन में करना पड़ता है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, जो कहावत है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन दोस्तों हमारी दुनिया में, हमारे समाज के लोगों ने इस कहावत को अब कुछ अपने ही तरीके से बदल दिया है। उन लोगों ने कहावत का मतलब कुछ इस तरीके से बना दिया है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, अभी तो पड़े हैं बरसों। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि रावण ने भी लक्ष्मण जी को ये शिक्षा दी थी कि हमें कभी भी अपने काम को टालना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स रावण ने काल को बांध के रखा था। उनका सोचना था कि अभी तो मैंने इसे बांध के रखा हुआ है, मैं इसे बाद में आराम से मार दूंगा। लेकिन दोस्तों इतने वो समय आता कि रावण काल को मारता, काल ने ही रावण की मृत्यु कर दी। इसलिए हमें कभी भी अपने काम को टालना नहीं चाहिए। लोग वो काम तो करते हैं जो जरूरी नहीं होते और वो काम नहीं करते जो जरूरी होते हैं। जैसे रावण ने भी सीता जी का हरण किया जो काम जरूरी नहीं था, और काल को मारा नहीं जो काम जरूरी था। अपन उसने अपने काम को टाला, उसका भुगतान उसे करना पड़ा क्योंकि काल ने ही उसकी मृत्यु कर दी। दोस्तों दुनिया में लोग वो काम करते हैं जो उन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स देते हैं, जो उन्हें बेनिफिट्स तुरंत देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो उन्हें फ्यूचर बेनिफिट्स देते हैं। जैसे अगर किसी से कहा जाए कि चलो मूवी देखने चले, तो वो तुरंत तैयार हो जाता है कि हाँ चलो चलते हैं, 5 मिनट में तैयार मिलते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि चलो यार बाहर खाना खाने चलते हैं, तो वो 5 मिनट में आपको तैयार होके मिलेगा। लेकिन यही अगर किसी से कहा जाए कि भाई पढ़ाई कर ले, तो वो तुरंत पढ़ाई करने नहीं बैठेगा। या किसी से कहा जाए एक्सरसाइज करना शुरू करें, तो वो कहेगा कि मैं ठीक है 1-2 दिन बाद शुरू करता हूँ। क्यों? क्योंकि मूवी देखना, खाना खाने जाना हम उसे तुरंत इंस्टेंट मजा, इंस्टेंट रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन वहीं पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, ये उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देंगे। एक्सरसाइज करने से आपसे तुरंत 6 पैक्स नहीं बन जाएंगे, या पढ़ाई करने से आप तुरंत कोई डिग्री, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाएंगे। दोस्तों ये काम हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं देते, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट जरूर देते हैं। फ्रेंड्स हम लोगों ने ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर लोग अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं, अपने काम को लोग टालते क्यों हैं। फ्रेंड्स कुछ बहुत ही ज्यादा मेन रीजंस हैं अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करने के। समझते हैं एक एक करके। जैसे नंबर 1 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है परफेक्शन। सभी चाहते हैं कि मैं अपना काम जब शुरू करूं, जब मैं उस चीज में परफेक्ट हो जाऊं। लेकिन दोस्तों याद रखिए परफेक्शन जरूरी नहीं है, आपके एक्शन से जरूरी है। जब तक आप अपने काम को शुरू नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, आप बताइए आप उसमें कैसे परफेक्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स हमें परफेक्ट स्टार्टिंग नहीं, हमें ऑनेस्ट स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। नंबर 2 मेन रीजन कि लोग अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स लोग अपने काम को लेकर अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए काम बहुत आसान है, इसको तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा, ठीक है इसको मैं कल करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स हमें अपने काम को सही समय पर करना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे,
और अपने काम को टालेंगे तो आप अपने काम को सही समय पे नहीं कर पाएंगे। नंबर थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना, बार बार नोटिफिकेशन और मैसेजेस चेक करना। ये चीजें 2 मिनट के चक्कर में कब हमारे घंटों बीत जाते हैं हमें ही नहीं पता चलता। इसलिए ये भी अपने काम को टालने का एक बहुत बड़ा मेन रीजन है। नेक्स्ट रीजन इज डिफिकल्ट। अपने काम को डिफिकल्ट समझना। लोग क्या करते हैं, अपने काम को डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन दोस्त मेरे, जब तक आप अपने काम को करेंगे नहीं तो वो आपको आसान कैसे लगेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अपने काम को डिफिकल्ट समझना कि लोग अपने काम को टालते हैं। नेक्स्ट रीजन इज लेस कॉन्फिडेंट। एक बात करी मैंने ओवर कॉन्फिडेंट, अब बात करेंगे लेस कॉन्फिडेंट। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट है तो भी आप अपने काम को टाल रहे हैं, और अगर आप लेस कॉन्फिडेंट है तो आपके अंदर ये कमी है कॉन्फिडेंट की, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंट की वजह से आप अपना काम शुरू ही नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रहे, ना तो अपने काम को लेकर ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होना है और ना ही अपने काम को लेकर कम कॉन्फिडेंट होना है। अपने आप पे बस विश्वास रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय का सही से प्रबंधन नहीं करना। अगर हम अपने समय को ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास समय नहीं होगा और हम उस काम को नेक्स्ट डे के लिए टालते रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने समय को सही से प्लान करें अपने काम के लिए। दोस्तों, अब जब हमने प्रॉब्लम्स की बात करी है कि क्या क्या रीजन है प्रोक्रास्टिनेट करने की, तो हमें सॉल्यूशंस भी समझने होंगे। अब इन चीज के प्रोक्रास्टिनेट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कुछ सॉल्यूशंस है, आइए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है डिवाइड योर वर्क। अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आपके पास एक कोई बहुत बड़ा टास्क है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको भी अपना वर्क बहुत सारा नहीं लगेगा, क्योंकि अक्सर हम वर्क को ज्यादा देख के उसे टालते रहते हैं। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो आप कोशिश करेंगे कि छोटा है अभी कर लेता हूँ। नेक्स्ट, आपको कोई डेडलाइन फिक्स करनी होगी अपने काम की। फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी काम को करने की कोई डेडलाइन ही नहीं है, कोई समय सीमा ही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे अभी तो मेरे पास बहुत समय है, इस काम को मैं आराम से करूंगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास एक डेडलाइन होगी काम खत्म करने की, तो आप उसे उसी डेडलाइन पे फिनिश करेंगे। जैसे अगर किसी ऑफिस में कोई बॉस है, वो आपको बोले कि इस काम को आपको मुझे 2 दिन के अंदर करके देना है, तो आप उस काम को 2 दिन में ही करके देंगे। लेकिन वहीं अगर आपका बॉस या मैनेजर कह दे कि ये काम आपको करना है और आप इसको आराम से करिए, तो मेरे दोस्त आप विश्वास करिए, आप उसको 2 दिन में क्या, आप उसको 15 दिन में भी नहीं करके देंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने काम की समय सीमा फिक्स कीजिए, डेडलाइन फिक्स कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज अपने आप को पुरस्कार देना सीखिए। अपने आप को सम्मानित करना, अपने आप को शाबाशी देना भी शुरू करिए। जब आप कोई काम करें तो अपने आप को शाबाशी दें कि यस मैंने ये कर लिया। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट इज आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहिए, स्टे कॉन्फिडेंट। अपने आप से बोलिए कि हाँ मैं ये काम इतने टाइम में कर सकता हूँ और मैं इस काम को आज ही पूरा करूंगा, मैं इस काम को करने के लिए कैपेबल हूँ। और लास्ट पॉइंट इज अपने लिए मिनट टाइम टेबल बनाइए, छोटे छोटे टाइम टेबल बनाइए। जैसे ये काम मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए लेकर बैठना है। अरे मेरे दोस्त, काम को टालने से तो अच्छा है कि आप उस 10 मिनट में उस काम को कुछ तो करेंगे। ज्यादा समय नहीं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए किसी भी काम के लिए, तो वो काम आप टालेंगे नहीं, उसको पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपने काम को टालते रहेंगे तो मे भी वो काम शायद कभी ही पूरा हो। दोस्त, प्रोक्रास्टिनेट करने से रोकिए, अपने काम को टालने से रोकिए, अपने काम को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।